करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और आज जो है हम 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स, सिस्टम लाइब्रेरीज और डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, मैंने जो है सिंपली अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स की बात करते हैं तो हमने रिसेंटली जो है वो डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। एक शेल होता है जो यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है और दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है कर्नल जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। अब बेसिकली इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया होता है आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं और फिर देखेंगे कि हम सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं और डिवाइस ड्राइवर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इसके साथ क्या लिंक्ड होता है, वो भी हम इस चैप्टर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स की, तो हमारे पास तीन तरह की लेयर्स होती हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। ठीक है, अपर लेयर की अगर हम बात करें तो ये कम्युनिकेट करती है यूजर के साथ या एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, अब अपर लेयर के अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था शेल, तो यहाँ पर अपर लेयर पे जो है शेल काम कर रहा होता है जो कम्युनिकेट करता है किसके साथ, यूजर कमांड्स को ट्रांसलेट करता है और एप्लीकेशन के अंदर जो कमांड्स हम यूजर यूजर देता है, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है कम्युनिकेट करता है किसके साथ, जो मिडल लेयर के साथ। अब बेसिकली एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, इट एक्ट लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन जो यूजर एप्लीकेशन यूजर लेयर टू द मिडिल लेयर। तो अपर लेयर क्या कर रहा है, यूजर्स की कमांड्स को या रिस्पॉन्स को, जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है एक पार्ट होता है जो सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जो ठीक है जो हम सेंस करते हैं बेसिकली। तो ये भी क्या कर रहा है, जो यूजर कमांड्स दे रहा है, ठीक है, कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, वो यूजर कमांड्स को वहां से एक्सेप्ट करता है शेल और फिर वो देता है किसको, मिडिल लेयर को। अब मिडिल लेयर बेसिकली क्या करती है, रिसोर्सेज मैनेज करती है। ठीक है, हमने देखा था कि कर्नल जो है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, तो कर्नल को भी फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है। एक पार्ट क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, मतलब जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है जिसमें सीपीयू है, जिसमें रैम है, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो कौन सी एप्लीकेशन को, कौन से यूजर को क्या, कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है, ठीक है, वो बेसिकली डिसाइड करती है मिडिल लेयर। ठीक है, वो डिसाइड करने के बाद बता देती है किसको, लोअर लेयर को, और सारा काम जो कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर के साथ वो लोअर लेयर करती है। ठीक है, अब सिंपली क्या है कि ये एज अ मैनेजर के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम कर रही है और ये लेयर इसके अंडर काम कर रही है, मिडिल लेयर के अंडर काम कर रही है। मैं इसकी कॉमन एग्जांपल एक स्कूल के अंदर देखूं तो जो हमारा नीचे लेवल का स्टाफ होता है, जिसको हम जो है जो सफाई कर रहे होते हैं, जो बेसिकली जैसे मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जो बेसिकली मेस का स्टाफ है, वेटर्स हैं जो खाना सर्व कर रहे होते हैं, और जो स्टाफ है जो सफाई कर रहा होता है, जो क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ये लोअर लेवल का स्टाफ है जो क्या कर रहा है, आपके तमाम रिसोर्सेज आपको मैनेज करके प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन लोअर स्टाफ को क्या करती है, मैनेज करती है और टास्क असाइन करती है कि कौन से जो है वो एम्प्लॉय ने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने, कौन से स्टाफ ने क्या टास्क परफॉर्म करनी है, वो रिसोर्स को मैनेज करना इस मिडल लेयर का काम है। तो मैं बोलूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या कर रही है, वो एज अ मिडिल लेयर के तौर पर काम कर रही है, मतलब जो अपर लेयर को रिसोर्सेज चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन इस लोअर स्टाफ के थ्रू क्या कर रही है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। अब रिसोर्सेज कहाँ पर पड़े हैं, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जिसमें सीपीयू है, जिसमें रैम है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। अब कौन सा रिसोर्स किसको एलोकेट करना है वो डिसाइड कौन करती है, मिडिल लेयर करती है, और प्रोवाइड कौन करता है, कम्युनिकेट कौन करता है, लोअर लेयर लेयर जो है उससे कम्युनिकेट करके वो जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कर देंगे उस प्रॉपर एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अब ये दोनों लेयर बेसिकली कर्नल के पार्ट हैं। ठीक है, अब जैसे ही कमांड मिलेगी, मिडिल लेयर जो है उस अपर लेयर से वो कमांड लेगी, अब उसमें चेक करेगी कि कौन सा रिसोर्स उसको चाहिए, वो बताएगी लोअर लेयर को, और लोअर लेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगी और उसको मैनेज करेगी। ठीक है, अब आते हैं हम अब इसमें ज्यादा बताने की नहीं है क्योंकि हम पीछे कर्नल और शेल को भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने साथ जो है वो सिस्टम लाइब्रेरीज और डिवाइस ड्राइवर को भी मैं इसी लेक्चर के साथ एसोसिएट करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोग्राम्स यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क।
ठीक है, ये रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस होती है, रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बाद-औक़ात क्या होता है, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमें बार-बार परफॉर्म करने हैं, जैसे कि कोई फाइल ओपन करनी है, फाइल कॉपी करनी है, प्रिंट करना है। अब ये ऐसी कमांड्स हैं जो हर एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कमांड्स को हर एप्लीकेशन में अलग-अलग तौर पर उनके मेथड्स बनाने से अच्छा है कि हम उनकी क्या बना लेते हैं, लाइब्रेरीज़ बना लेते हैं, और हर एप्लीकेशन जब भी उसको कोई फाइल ओपन करनी है तो वो इसी सिस्टम लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल करेगी और फाइल को ओपन करेगी। इसी तरह से सेव करना है, इसी तरह से अगर जो है वो प्रिंट करना है, तो वो सारी कमांड्स हमने कहाँ रखी होती हैं, कॉमन कमांड जो जो हर एप्लीकेशन ने यूज करनी है, ठीक है। ऐसी कमांड्स को हमने कहाँ रखना है, कहाँ पर हम बना के रखते हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है डिवाइस ड्राइवर। अब देखें, हमने यहाँ पर देखा लोअर लेयर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, हार्डवेयर से। अब हर हार्डवेयर अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर रखता है। सीपीयू का अलग स्ट्रक्चर होता है, रैम का अलग होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, हर एक अपने आप में अलग स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से पता चलेगा कि इनपुट डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करना है, आउटपुट डिवाइस से प्रिंटर को किस तरह से डाटा देना है, और किस स्पीड में देना है, किस फॉर्मेट में देना है, मॉनिटर पे किस फॉर्मेट में देना है, वो हमें बताते हैं उनके ड्राइवर्स। बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं जो हर डिवाइस के साथ इंस्टॉल्ड किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हाउ टू कम्युनिकेट अ पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसलेटर होते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्पेसिफिक डिवाइस, ठीक है। आप कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, कोई भी वाईफाई अडॉप्टर है, एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। ये सारी जो जितनी भी डिवाइसेस, प्रिंटर है, स्कैनर आप अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो बेसिकली आप उसका ड्राइवर भी साथ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वो ड्राइवर क्या होता है, एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। तो जब लोअर लेयर्स को स्पेसिफिक डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा उसके डिवाइस ड्राइवर को, ठीक है। वो डिवाइस ड्राइवर उसको ट्रांसलेट करके स्पेसिफिक डिवाइस को वो डाटा क्या करता है, मतलब इसमें हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो माउस आ जाता है। ये तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस जितनी भी आप यूज करते हैं, उन पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर जो है हर एक डिवाइस का अपना एक क्या होता है, ड्राइवर होता है। तो बेसिकली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कम्युनिकेट करना है किसी डिवाइस के साथ, तो वो उसके डिवाइस ड्राइवर को रीड करेगा कि इस डिवाइस के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो उसी फॉर्म में, उसी टाइप में डाटा, जिस टाइप में उसको चाहिए या जिस टाइम में उसके उसने एक्सेप्ट करना है, वैसे ही वो एक्सेप्ट उससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज की समझ आ गई, डिवाइस ड्राइवर्स हमने डिस्कस कर लिए, लेयर्स हमने डिस्कस कर लिए। लेयर्स को मैंने ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम इसको पहले भी कर्नल और शेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको बस क्योंकि इसमें फर्दर कर्नल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को जो है यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो होप सो लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।